नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। आज की वीडियो का अपडेट हिमाचल प्रदेश पीजीटी टीजीटी वालों के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट रहने वाला है, तो प्लीज़ इस वीडियो को बिना स्किप करे हुए देखिए ताकि पूरी वीडियो की जो इम्पोर्टेंट नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। और इस वीडियो को अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो 2531 पदों पर कमीशन को भेजी रिक्वेजिशन और प्रारंभिक शिक्षा विभाग ने राज्य चयन आयोग को भेजा मामला। शिक्षा विभाग में लंबे समय से अभ्यर्थी कमीशन की भर्तियों का इंतजार कर रहे हैं। इसमें टीजीटी और जेबीटी के करीबन 2531 पद भरने का मामला प्रारंभिक शिक्षा विभाग की ओर से राज्य चयन आयोग को भेजा गया है। जानकारी के मुताबिक इसमें टीजीटी आर्ट्स के 425, नॉन मेडिकल के 343, टीजीटी मेडिकल के 169, जेबीटी के 1162 और जबकि 432 पद इसमें पुराने हैं जो कमीशन को प्रारंभिक शिक्षा विभाग को भेजे गए हैं। साल 2020 से अभी तक टीजीटी कमीशन का ही इंतजार कर रही है। लंबे समय से प्रदेश के स्कूलों में कमीशन के आधार पर टीजीटी की भर्ती नहीं हो रही है। कारण यह है कि प्रदेश सरकार से शिक्षा विभाग को इन पदों को भरने की मंजूरी नहीं मिल रही थी। प्रारंभिक शिक्षा विभाग की तरफ से इसके बारे में प्रदेश सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है जिसमें टीजीटी की भर्तियां करने के लिए अप्रूवल मांगी गई है। लोक सेवा आयोग के माध्यम से ये भर्तियां होनी है। ये भर्तियां अनुबंध के आधार पर होनी है। नई बात यह है कि प्रदेश के स्कूलों में अब कमीशन आधार पर टीजीटी की भर्ती नए नियमों के तहत ही होगी। इसमें एनसीटीई नियम ही इन भर्तियों पर लागू होगा। करीब 15 साल बाद भर्ती एवं पदोन्नति नियमों में संशोधन किया गया है। इसमें पहले साल 2009 में टीजीटी कमीशन की भर्तियों के लिए भर्ती एवं पदोन्नति नियम बने थे, लेकिन अलग अलग कैडर की भर्ती में आरएनपी रूल्स भी अलग थे। नए नियमों का सामान्य वर्ग के उन अभ्यर्थियों को भी फायदा है जिनके ग्रेजुएशन में 50% अंक नहीं है। राज्य चयन आयोग में तय होनी है एजेंसी। राज्य चयन आयोग में भी अभ्यर्थी एजेंसी हायर होने का इंतजार करे। सीबीटी यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए टेंडर के जरिए ये एजेंसी हायर होनी है। इसके बाद भी ग्रेडिंग भर्तियों की परीक्षाओं का प्रोसेस शुरू हो सकेगा। इसमें कई ऐसी भर्तियां हैं जो चयन आयोग भंग होने के बाद रुकी पड़ी है। हालांकि इसमें कई तरह की भर्ती परीक्षाएं करने का दबाव राज्य चयन आयोग पर है। इसलिए चयन आयोग ने राज्य सरकार को प्रस्ताव दिया है कि जब तक टेंडर फाइनल ना हो जाए यानी टीसीएस को ही ये काम दे दिया जाए। तो हमारा अगला अपडेट है शिक्षा विभाग में निकली आउटसोर्स पर भर्तियां। शिक्षा विभाग में आउटसोर्स पर भर्तियां निकली है तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। इसमें आपको विभिन्न पदों पर भर्ती प्रक्रिया देखने को मिलेगी। योगा टीचर के 124 पद, करियर गाइडेंस काउंसलर के 124, आया और हेल्पर के 6202, स्पेशल एजुकेटर के 193। प्रदेश में लगातार जहां आउटसोर्स भर्तियों का विरोध हो रहा है, अभी वहीं स्कूलों में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। विभाग हिमाचल प्रदेश समग्र शिक्षा विभाग में आउटसोर्स आधार पर भर्तियों के लिए ये आवेदन मांगे गए हैं। नाइलेट कंपनी शिमला द्वारा ये पद भरे जाएंगे। इसके लिए इच्छुक उम्मीदवार 28 अप्रैल तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। नाइलेट शिमला की वेबसाइट पर इस बारे में अधिसूचना उपलब्ध है। इसके साथ ही वेबसाइट से ही अभ्यर्थी फॉर्म भी डाउनलोड कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म फीस 500 रुपये रखी गई है। इसमें न्यूनतम योग्यता, अनुभव और अन्य दस्तावेज की जानकारी भी उपलब्ध वेबसाइट से प्राप्त की जा सकती है। इसमें स्कूलों में पार्ट टाइम आधार पर रखे जाने वाले योगा टीचर के लिए 124 पदों पर भर्तियां होनी है, जिसके लिए 6,789 रुपये मानदेय मिलेगा। इसके साथ ही करियर गाइडेंस काउंसलर के जो प्राथमिक स्कूलों में रखे जाने हैं उसके लिए कुल 124 पद तय किए गए हैं, जिसमें 17,068 रुपये मानदेय मिलेगा। स्कूलों में आया और हेल्पर के पद भी पार्ट टाइम आधार पर भरे जाएंगे। इसके लिए 6,202 पदों पर सरकार भर्ती करेगी और उसके लिए 4,075 रुपये मानदेय दिया जाएगा। स्कूलों में प्राइमरी और अपर प्राइमरी लेवल के लिए स्पेशल एजुकेटर भी रखे जाएंगे, जिसमें सरकार कुल 193 पदों पर भर्ती प्रक्रिया करेगी और इसके लिए 16,385 रुपये मासिक मानदेय दिया जाएगा। इसमें हिमाचल के किसी भी जिला में अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी। प्री प्राइमरी में बच्चों की मदद करेगी आया। राज्य के स्कूलों में भी प्री प्राइमरी स्कूलों में 25,000 से ज़्यादा बच्चे पढ़ रहे हैं। इन स्कूलों में 6,297 प्री प्राइमरी टीचर रखने की प्रक्रिया चल रही है।
स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को ये काम दिया हुआ है। ये भर्ती आउटसोर्स पर हो रही है। अब इन स्कूलों में इतनी ही आया भी भर्ती की जाएगी जो इन छोटे बच्चों की देखभाल करेगी। इसके तहत समग्र शिक्षा का बजट खर्च किया जाएगा। इसके अलावा पीएम श्री स्कूलों में योगा इंस्ट्रक्टर की भर्ती भी की जा रही है। भारत सरकार ने राज्य के 180 स्कूलों को पीएम श्री कैटेगरी में रखा है। तो ये था हमारा आज का अपडेट। आने वाले अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।